नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अब की बार यूपीएससी पार में। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने 2025 के मेंस की एक्सपीरियंस की। ठीक है, मैंने पिछले साल भी मेंस दिया था और इस साल मेरे मेंस में क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे, क्या ऐसा मुझे लगा पेपर आए, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल था और फ्यूचर के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, मैं उस बारे में बात करूँगा। बाकी प्रीलिम्स के लिए इस चैनल पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी हैं। उन वीडियोस को आप देखोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर लोगे। मेंस को लेके मैं ऐसी कोई बात इसलिए नहीं कहता क्योंकि अभी मेरा भी मेंस क्लियर नहीं हुआ है। लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था, काफ़ी काफ़ी नूब की तरह मेंस दिया था, मतलब काफ़ी गलतियाँ की थी, चीज़ें समझ में नहीं आई थी। तो इस साल कोशिश की इम्प्रूवमेंट की, बाकी तो अब रिजल्ट ही बताएगा कैसा रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे में मैंने जो टॉपिक चूज़ किया वो था सेकंड वाला और एट्थ वाला। जो सेकंड वाला टॉपिक है ये सीधे सीधे आपका सुन त्जू की एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, उससे लिया गया है। तो मैंने वो पढ़ रखी है बुक, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है मैंने ठीक लिखा है ये। और जो एट्थ वाला है कंटेनमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ, सेम ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले। उसमें ऐसा था कि मटेरियलिज्म इज़ काइमेरा, तो वो उसी नोट पे था। इस साल मुझे ऐसा लगा ऐसे के जो टॉपिक्स थे ईजी थे डिकोड करने से के लिए एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर ऐसे में मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, जो टॉपर रही हैं रैंक 1 उनके भी सिर्फ 100 नंबर आए थे और मेरे भी ऐसे 94-95 मार्क्स आए थे। तो ऐसे में लास्ट ईयर मार्क्स काफ़ी कम रहे थे। तो पता नहीं अभी यूपीएससी किस हिसाब से मार्किंग करता है, क्या चीज़ें देखता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। बट ऐसे का पेपर इस साल ईजी रहा और ठीक रहा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं GS1 के पेपर की। तो दोस्तों देखो, GS1 के पेपर ना इस साल बहुत ही गौर करने वाली चीज़ ये है, इन्होंने हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे थे, क्वेश्चंस पिछले साल इजी थे, बट पिछले साल क्या था, 2-3 बहुत ही बाउंसर क्वेश्चन दे दिए थे इन्होंने। जैसे कि एक तो ट्विस्टर वाला दे दिया था। तो अब क्या है, जो बाउंसर क्वेश्चन में या तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे, है ना, या फिर आपको आता होगा। अब जिन्हें नहीं आता उनके जीरो हो जाते हैं सीधे। बट इस साल क्या है, जैसे क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले हो गया या चंदेला आर्ट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सबने पढ़ाई होता है, तो कुछ ना कुछ तो इंसान लिख के ही आएगा। हालांकि इस साल सोसाइटी के क्वेश्चन कम थे, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि GS1 के मार्क्स में, मतलब जो ओवरऑल एवरेज मार्क्स हैं उसमें थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, हर किसी की प्रिपरेशन कैसी है उस हिसाब से पेपर गया होगा। हिस्ट्री ऑप्शनल लिस्ट का है, मुझे ऐसा लगता है उसको अपर हैंड इस पेपर में मिला होगा। बात करते हैं GS2 की। देखो बेटा, GS2 में एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। इस साल ना सोशल इश्यूज और गवर्नेंस, इसके क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछे थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मेरा ऑप्शनल जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। उसमें मेन काम पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मेन चीज़ है, ऑलमोस्ट GS2 जैसा ही उसका सिलेबस है। बट ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो पूछते हैं ना उसकी लैंग्वेज इतनी हेर फेर भरी कर देते हैं। जैसे इस साल आप GS2 के क्वेश्चन उठा के देखोगे, क्वेश्चन एक बार को ईजी है, बट उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का पूछा कि NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये PPP इन सब के साथ मिलकर हमें गवर्नेंस करनी है। बट उसको इतना कठिन उसमें लहजे में पूछा ना, कठिन शब्दों से पूछा कि आप उसे डिकोड करने में बहुत दिक्कत करोगे। और वहाँ पे ना एग्जाम हॉल में जब लिमिटेड आपके पास टाइम होगा तो डिमांड क्वेश्चन की देखना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो GS2 पिछले साल के कंपेयर में मुझे लगा कि इस साल बहुत ही चैलेंजिंग पेपर है। हालांकि जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी उसको ऐसे पेपर में मार्जिन क्रिएट करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। तो बाकी GS2 का पेपर पिछले साल से हार्ड था, एटलीस्ट लैंग्वेज में तो हार्ड था। ठीक है, और एक क्वेश्चन वो था, जैसे अभी आपने वो न्यूज़ वगैरह देखी होगी ना, उसमें क्या था कि बाइडन ने अपने ऊपर ही की सज़ा हटा ली थी। तो वो था कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की क्या क्या डिफरेंसेस हैं इंडिया और उसमें US में। तो ये तो मैंने पढ़ रखा था ये सब चीज़ें, बट ठीक था, मतलब थोड़ा सा अपर हैंड पे ही था GS2 का पेपर। GS3 की बात करें तो सरप्राइजिंगली GS3 में मुझे ऐसा लगता है इस साल ऑन एवरेज पिछले साल से 10-15 नंबर सब बच्चों के ही बढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। ईजी पेपर था GS3 का। लेकिन फिर वही चीज़ है कि अब किस हिसाब से यूपीएससी चेक करता है, क्या करता है नहीं पता, तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। बट जो मैंने लास्ट ईयर भी दिया है, इस साल भी दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल GS3 का पेपर ईजियर नोट पे था। अब मैं इस वीडियो में पहले से एक वार्निंग आपको बताता हूँ। देखो यार, प्रीलिम्स का मुझे अच्छे से आइडिया है, मुझे अच्छे से पता है प्रीलिम्स किस तरीके से पेपर पूछता है, किस तरीके से ऑप्शन सेट होते हैं। देखो यार, मेरा ये 6th अटैम्प्ट है, इनफैक्ट मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है ना।
तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। बट मेंस का अभी क्या है, किस हिसाब से चेकिंग होती है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। बट डेफिनेटली जो अच्छा हार्डवर्क करके मेहनत करके आंसर लिख रहा है उसका तो क्लियर होता ही है ना यार, लोगों का क्लियर होता ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। बट मैं सीरियसली आपको बताऊँ, मैं ये वीडियो बनाने से पहले बहुत डर रहा था, क्योंकि मेरे को ना ऐसा मतलब था, बात मान लो, ऐसा दिमाग में बैठ गया कि मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, है ना, बट मैंने देखा है जो लोग मोस्टली ऐसे वीडियोस बनाते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। मतलब बहुत ही रेयर कुछ 2-3 ऐसे एग्जाम्पल है, तो मेरे दिमाग में डर था। बट मैंने कहा यार ये डर वर से कुछ नहीं, जो पेपर करके आया हूँ उसी हिसाब से मेरा एवेल्यूशन होगा। और लास्ट ईयर जो मैंने किया था, लास्ट ईयर मैंने बहुत ही नूब तरीके से पेपर दिया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, मुझे लगा था मैं कर लूँगा चीज़ें, बट अच्छे से मैंने PYQs नहीं किए थे और चीज़ें करी नहीं थी। बट इस साल पेपर पिछले साल से तो कुछ बेटर है, बाकी भगवान ही मालिक है, देखते हैं कैसा रहता है ना। चलिए बात करते हैं, GS3 की बात हो गई, इसके बाद GS4 की बात करता हूँ। GS4 ईजी था, बट GS4 में उन्होंने क्या किया ना, इस साल करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा लिंक किए हैं केस स्टडीज़। जैसे आप देखोगे नक्सलिज्म से रिलेटेड कर दी, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कर दी, डिजास्टर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कर दी, है ना। MG नरेगा के तो सीधे वही पूछ लिए GS2 की तरह कि MG नरेगा को के मतलब लूप होल्स मतलब क्या क्या हैं और आप उसके लिए क्या करोगे। तो अच्छा पेपर था GS2 का। GS2 भी मैं कहूँगा कि पिछले साल से ईजियर नोट पे था। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि जो GS1 है वो पिछले साल से, अगर पिछले साल 10 में से उसकी हार्डनेस की लेवल 7 थी तो इस साल 8 है। GS2 की अगर पिछले साल 10 में से हार्डनेस की लेवल 6 थी तो इस साल 8.5 है। GS3 की अगर हार्डनेस लेवल 10 में से पिछले साल 7 थी तो इस साल 6 है। और GS4 की अगर पिछले साल हार्डनेस लेवल 10 में से 8 थी तो इस साल 10 में से 7.5 है। ये मेरा इवेल्यूएशन है लगभग मोटा मोटा। बाकी ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ तो मेरा पबेट ऑप्शनल था। पबेट का पेपर 1 जो था भाई, वो अलग ही लेवल का पेपर बना दिया है, कुछ अलग ही लेवल का पेपर बनाया है। क्या करना चाहा है वही UPSC जाने। बहुत ही टफ लैंग्वेज और था, मतलब इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत ही टफ है। हालांकि जो पेपर 2 बनाया है वो ठीक है, अच्छा है, मतलब सिंपल है, उसमें स्कोर आराम से, मेरे को ऐसा लगता है बच्चे काफ़ी इसमें अपर हैंड ले लेंगे। बट ये ना बहुत कंफ्यूजिंग है। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, और इस साल मैं ज़्यादा उम्मीद ही नहीं लगा रहा हूँ अपने रिजल्ट को लेके, क्योंकि पिछले साल ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था जब मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और एक चीज़ समझ में ये ज़रूर आई थी कि यार देखो, प्रीलिम्स है ना, और मेंस है, तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी ही मेंस में काम आती है। मेंस की तैयारी अपनी खुद की एक तैयारी है ना। तो आप कुछ नहीं तो अभी प्रीलिम्स के साथ साथ अपना ये तो कोशिश करिए कि मैं अपना ऑप्शनल अच्छे से कवर कर लूँ, क्योंकि ना वो जो 3 महीने का टाइम मिलता है फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और फिर इसीलिए बच्चों के अटैम्प्ट्स लगते हैं। तो उन चीज़ों को अभी से ध्यान रखिए। बाकी चैनल को फॉलो करिए, और चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, और बताइएगा आप लोगों का भी मेंस कैसा गया। जय हिंद।